सो गाइस, हमारे पास कराची से, इस्लामाबाद से, अब लाहौर से भी कॉल आ चुकी है। क्वेटा वालों, पेशावर वालों, पिंडी वालों, सियालकोट वालों, भावलपुर वालों, जेलम वालों, किधर हो यार? उठ जाओ, वेक अप। ये 1 घंटा हम आते हैं आपको एंटरटेन करने, आपको इनाम देने। सो अगर आप उस चीज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सको तो क्या फायदा? ठीक है, तो अभी से कॉल्स मिलाना शुरू कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए और अगले हफ्ते तक बात चली जाए, जो मैं नहीं चाहता, इनाम श्योर आप भी नहीं चाहते होंगे। सो अभी तक तो इनाम जा रहे हैं, लोगों को सही जवाब अगर नहीं पता तो एटलीस्ट क्लोजेस्ट तो पता है। सो दैट्स समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अगला इनाम मैं अनाउंस कर दूं हमारे अगले कॉलर के लिए ऑलरेडी। अगला इनाम भी बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों का भी फेवरेट होगा, मेरा पहला प्यार रहा है तो आपका भी बन सकता है, और वो है एक लेटेस्ट स्मार्टफोन। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि इस स्मार्टफोन के लिए कौन कितनी जिद्दोजहद करता है, कौन अपना दिमाग प्रॉपर्ली यूज करता है। एंड आई होप कि जो अगला कॉलर है वो ये स्मार्टफोन पहले गो में जीत जाए। एंड वी हैव अनदर कॉल ऑफ द डे। लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहां से बात कर रही हैं? आमना बात कर रही हूँ कराची से। ओ कराची वालों, आमना जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आई एम गुड। क्या करती हैं आमना आप? मैं अभी मेरी स्टडीज चल रही हैं अभी। स्टडीज चल रही है। अच्छी स्टूडेंट हो, बुरी स्टूडेंट हो, कैसी स्टूडेंट हो? एवरेज। एवरेज, ओके एवरेज। लेकिन ऐसी हो कि समझदार हो? हाँ। समझदार अपने आप को समझती हैं आप। ऑल राइट। तो मुझे बताएं कि हमारे टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। पहला प्यार, आपकी जिंदगी में आपका पहला प्यार क्या था? वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। सो अब आप मुझे बताएं। मेरे पेरेंट्स। कौन? मेरे वालिदैन। देखो, वालिदैन बहन भाई तो होते हैं, ये तो हम अगर ना भी मुंह से बोले ना, ये तो कांस्टेंट है। ये तो हमारी पैदाइश के टाइम से हमारे पहला प्यार होता ही होता है। इनके अलावा बताओ। इनके अलावा मैं बताऊं? हाँ, इनके अलावा फिक्शनल कैरेक्टर्स। सलार सिकंदर फिक्शनल कैरेक्टर्स। ओके ऑलराइट। कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी आपके फौरन माइंड में आ रहा हो? सलार सिकंदर। सलार सिकंदर। ओह वेरी नाइस, गुड चॉइस, आई लाइक इट, गुड चॉइस। सो मुझे बताएं कि आप अभी तो पढ़ रही हैं जाहिर है, तो मुझे बताएं स्मार्टफोन आपके पास लेटेस्ट वाला है या पुराना इस्तेमाल कर रही हो? मैंने लेटेस्ट है, मतलब अभी लिया है मैंने। अभी लिया था, ओके। तो फिर तो आपको इसकी नीड नहीं होगी, तो मुझे बताओ इसका क्या करूं? नहीं, रख लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। ओहो हो, मुझे लगा आप बोलोगी मैं अपने पहले प्यार अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को दे दूंगी। नहीं, उनके पास, सबके पास अपना अपना नया ही है, तो मैं ओके, तो आप जो जीतेंगी वो आप अपने पास रखने में बिलीव रखती हैं। जी। ओके ऑल राइट। तो चले मैं आपसे करता हूं एक अदद सवाल, ठीक है? उसके बदले आप जीत जाएंगी स्मार्टफोन। तो क्या आप तैयार हैं? जी तैयार। ओके ऑल राइट। बहुत सिंपल सा सवाल है। वो क्या चीज है जो आपकी है लेकिन आपसे ज्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? वो क्या चीज है जो मेरी है लेकिन मुझसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली। और आपके पास 10 सेकंड है, आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। सोच लो आपकी ऐसी क्या चीज है जो लोग अपने मुंह से बोलते हैं लोग? मेरा नाम। आपका नाम? आपका नाम? नेम। फाइनल जवाब है, लॉक कर दूं? अभी भी टाइम है, सोच लो। नहीं, मेरा नाम। आपका नाम, ओके ऑलराइट। लड़की प्रॉपर फाइनल आंसर के साथ आई है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपका जवाब हमारे स्मार्टफोन के लिए एक्चुअली दुरुस्त है। आप जीत गई है हमारा लेटेस्ट ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। तो खैर, आपने तो पहले बता दिया कि आप अपने पास रखने वाली हैं, तो इसको एज अ सेकेंडरी फोन किस तरह से यूज करेंगी? फॉर एजुकेशनल पर्पसेस या फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस? वो तो आप देंगे कौन सा, वो वाला डिपेंड करता है ना। हम तो आपको लेटेस्ट वाला, अच्छा वाला दे रहे, जिसमें अच्छा कैमरा होगा, अच्छी मेमोरी होगी, सब कुछ लेटेस्ट होगा। कंपनी बताए ना आप। आईफोन है तो फिर ऑब्वियसली मैं नहीं, एंड्रॉइड है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एंड्रॉइड है, ठीक है, एंड लेटेस्ट वाला है। कोई लैग शैग नहीं होगा, कोई ऐसे मसले मसाइल आपको फेल नहीं होंगे। आप जो मल्टीटास्क करना चाहती है आप उस पर इजीली कर सकती है। ओके, ओके, परफेक्ट। सो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना, टीम को डिटेल्स दे दो ताकि हम आपका मोबाइल फोन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। फिर ना कहना कि मुझे नहीं मिला क्योंकि आपने डिटेल्स नहीं दी होंगी। तो अभी डिटेल्स दे दो बाद में ताकि रिग्रेट ना हो। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास एक और कॉल थी कराची से, और देखो समझदार थी।
मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग बहुत रवां चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही अपना दिमाग यूज़ कर रहे होते हैं। जो लोग जॉब्स में होते हैं, बिजनेसेस में होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका मैंने देखा है कि उनका आईक्यू थोड़ा सा कम होता जा रहा होता है। लेकिन हम आते हैं आपका आईक्यू बढ़ाने, आपके दिमाग को तेज़ रखने, आप ताकि सोचें कि हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं। जो इनाम तो जा चुका है, अगला इनाम भी मैं अनाउंस करता चलूं इससे पहले कि आप बोले कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही। अगला इनाम है एक अदद रिस्ट वॉच, एंड वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मेरी फेवरेट है, मैंने तो देखी है। सो रिस्ट वॉच के लिए आप खेल सकते हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर अनदर कॉल। जल्दी से कॉल्स मिलाना शुरू कर दो क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डू वी हैव अनदर कॉल? आई थिंक वी डू। लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन जनाब बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? जी। मेरा नाम जमील है और मैं पिंडी से बोल रहा हूँ जनाब। ऑलराइट ज़हीर, तो मुझे बताएं क्या करते हैं आप? छोटी मोटी जॉब है, बस ये है कि अभी वैसे तो मास्टर्स का फाइनल चल रहा है, साथ में छोटी मोटी जॉब भी चल रही है। वेरी नाइस, मल्टीटास्किंग। तो अच्छा, मुझे एक सवाल है, छोटी जॉब तो समझ आता है, चले, मोटी जॉब क्या होती है, उसको क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? करेक्ट। मोटी जॉब ये है कि आपको 6 घंटे की ड्यूटी है लेकिन आपने 10 घंटे दे दिए तो वो मोटी कहलाएगी। ये सीन है। ओके, तो मुझे बताया, अपने काम को एंजॉय करते हो या बस बेदिली से कर रहे हो? फिलहाल तो इसको करियर नहीं बनाया है, तो मास्टर्स हो जाएगा उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह लाइक ए प्रॉपर जो आपकी जॉब जो आपने सोची भी, आई होप यू डू दैट। तो मुझे बताएं हमारे टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है। पहला प्यार, आपकी जिंदगी में पहला प्यार क्या था? वो कोई इंसान था या कोई चीज थी, ये बताएं। जी बिल्कुल, इंसान से मदर ही थी मेरी। ओके, ऑलराइट, मदर तो चले होती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हम इन चीजों को साइड पे रखेंगे फिलहाल, क्योंकि ये तो हम बोले ना बोले हमारा प्यार होता ही है। इनके अलावा बताएं, इनके अलावा मैं जानना चाहता हूँ। जाहिर है, आप देखें, हम एज के साथ साथ तो तरजीहात भी बदलती रहती हैं, लेकिन खैर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुनासिब नहीं है सबके सामने मुनासिब करना, तो समझ जाए कि हाँ ऐसे ही है कुछ। आपने ढके छुपे लफ्जों में हमें जवाब दिया है, हम आपका पॉइंट समझ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया, भले इस तरह बताया या डायरेक्टली बताया, डजंट मैटर, बट थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया। सो मुझे बताएं, अगला इनाम जिसके लिए हम खेल रहे हैं वो है एक अदद रिस्ट वॉच। क्या आपके पास अच्छी वाली रिस्ट वॉच है या आप जीतना चाहते हैं हमसे? बिल्कुल जीतना चाहूंगा। जीतना चाहेंगे, ऑल राइट। सो आपके पास होंगे टोटल 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है, और जवाब देते ही अगर सही जवाब हुआ तो जीत जाओगे आप रिस्ट वॉच। तो क्या तैयार है आप अपने टंग ट्विस्टर के लिए? ठीक है, टंग ट्विस्टर में मैं आपको दूंगा 20 सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि टंग ट्विस्टर का थोड़ा सा ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। 20 सेकंड्स के अंदर आपने 10 दफा बगैर रुके तेज तेज बोल देना है, और अगर सही बोल दिया तो आप जीत जाओगे रिस्ट वॉच। ठीक है, ऑलराइट। सो आपका जो टंग ट्विस्टर है वो है डबल बबल गम बबल डबल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डबल बबल गम बबल डबल। डबल बबल गम बबल डबल डबल, एग्जैक्टली 10 दफा जल्दी जल्दी बोल दे बगैर रुके। डबल बबल गम डबल डबल बबल गम बबल डबल, जल्दी से। डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल। और तेज तेज बोले, रुक क्यों रहे हैं, जल्दी। डबल बबल गम डबल, बबल डबल 2 दफा सही हो चुका है, जल्दी बोलो 8 दफा। चलें, डबल बबल गम डबल। बबल डबल, गम बाद में नहीं आ रहा, 1 दफा है। इसको नेक्स्ट कर ले आपने। नहीं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 1 दफा और कोशिश कर लो जल्दी से। डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल। गम क्यों ला रहे हो, इतना गम क्यों है आपकी जिंदगी में? मुझे बताएं कि आपको दो जगह चाहिए। डबल बबल गम डबल। अरे रिलैक्स, लिसन। बबल डबल बबल गम बबल डबल, 1 दफा गम है बीच में। अच्छा, रुके 1 मिनट ना, जल्दी। डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल। ठीक है, अभी आप और बोले ना, आप क्यों रुक रहे हैं बीच बीच में? ये गलत है। गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल। हाँ, और डबल बबल गम बबल डबल, और डबल बबल गम बबल डबल, और डबल बबल गम बबल डबल। Once more. भूल गया। once more। बस मैं आंसर देना।
ऑल राइट, सो एक्चुअली था डबल बबल गम बबल डबल, लेकिन आपको 2 दफा गम चाहिए था, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए, आपको हमने गाइड किया, आपने सही से बोल दिया। सो आप जीत चुके हैं बहुत ही प्यारी सी रिस्ट वॉच। तो कैसा महसूस कर रहे हो? रिस्पॉन्स अगर ब्रांडेड हुई तो अच्छी लगेगी। अच्छी है, कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड्स के पास, कहीं भी पहन के जाओगे, आई एम श्योर तारीफ होगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैं इंतजार करूंगा आपकी गिफ्ट। जरूर। इंतजार करने से पहले टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो ताकि हम आप तक पहुंचाए, तब आप इंतजार करें ना। डिटेल्स काइंडली प्रोवाइड कर दीजिएगा और सही डिटेल्स दीजिएगा ताकि हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। ओके, ठीक है, थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो फाइनली थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं, टंग ट्विस्टर्स में भी मसले मसाइल होते हैं, सिर्फ दिमाग चलाने से नहीं, जबान चलाने से भी आपको इनाम मिल सकता है, और हमने आपको उसका लाइव डेमो दे दिया। सो ये जनाब थोड़े से गम में फंसे हुए थे, पता नहीं कोई गम थे या जिंदगी में नहीं थे, पता नहीं, लेकिन हम गम की बात कर रहे थे, विच इज च्युइंग गम। ऑलराइट, सो मुझे बताया आपकी जिंदगी में कोई गम चल रहे हैं आजकल? आई होप ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हंसी खुशी आप सब रह रहे होते हो वहाँ पे थोड़े बहुत गम तो चल रहे होते हैं। ये नो तराजू के 2 पहलू है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम, लेकिन दिस थिंग एक्चुअली मैटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी तो सुकून में है, पुरअमन है, अच्छी है, सुकून वाली है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गम चल रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, दोस्तों से नहीं शेयर कर सकते तो किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि यू नो गम बांटने से कम होता है, और ये एक चीज फैक्ट है। तो कोई भी चीज दिल में रख के ना बैठो। कोई किसी से गिला शिकवा है तो उसको बोलो कि मुझे तुमसे ये गिला है, तुमने ये मेरे साथ गलत किया, ताकि वो जो एक आपके अंदर एक चीज है ना, जो घुट घुट के आप रह रहे हो, तो वो चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आप अच्छा फील करोगे, लाइटर फील करोगे और खुश रहोगे। सो ये एक प्रो टिप थी आज की हमारे इस शो में, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूं अगले कॉलर का, एंड आई थिंक वी डू हैव अनदर कॉल। लेट्स सी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन है? हेलो हेलो, यार कोई हमारे साथ लाइन पे है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है खुद को ही हेलो हेलो किए जा रहा हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो जी, मैडम जी यहीं रुकिएगा, कहीं नहीं जाना, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस टाइम हो गया एक छोटा सा ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद हम आते तो फिर आपसे बात करते। कीप ऑन वॉचिंग, वॉच एंड विन। ऑलराइट गाइस, सो हम आ गए हैं ब्रेक के बाद वापस। थैंक यू सो मच। आप अभी तक हमें बैठ के देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो जल्दी से वापस आ जाओ, चाय कॉफी अपना नाश्ता जो भी लेके बैठना है बैठ जाओ, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर और हैं आपके साथ। एंड ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था हमारे पे कॉल आ चुकी थी, उन्हीं से बात करते हैं। कंटिन्यू, लेट्स सी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मरियम बात कर रही हूँ कराची से। ऑलराइट, कराची से। तो कैसा वेदर है आपकी तरफ? क्योंकि देखिए कराची बहुत बड़ा है, तो आपकी तरफ कैसा वेदर है ये बताएं। चारों सीजन ही फील हो रहे हैं आजकल। तो सुबह थोड़ी ऐसा ऑटम वाला हो जाता है, दोपहर में गर्मी, फिर शाम में स्प्रिंग और रात में सर्दी। ऐसा ही है, हम कराची वाले मुझे लगता है हम चारों जो मौसम है ना, हम एक ही दिन में देख लेते हैं, हमें पूरा साल वेट नहीं करना पड़ता। पूरा ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर हम एक साथ एंजॉय करते हैं। तो मुझे बताएं आप क्या करती हैं मरियम? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ती हैं। ऑलराइट, अच्छी वाली स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है आप? बहुत अच्छी वाली स्टूडेंट। बहुत अच्छी वाली, प्रॉपर ए ग्रेड वाली? ए ग्रेड आ जाता है एंड टाइम पे पढ़कर भी। अच्छा, चलो ये बड़ी बात है, क्योंकि एंड में पढ़ के अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे होते, परेशान हो रहे होते, लेकिन अगर एंड में पढ़ के भी आपका ए ग्रेड आता है तो बड़ी बात है, फिर तो आप काफी ज़हीन हुई। वेरी नाइस, लवली टू नो दैट। मरियम, टॉपिक के बारे में क्या राय है? आपका पहला प्यार क्या था? कोई इंसान था या कोई चीज थी? जल्दी से सोच के बताओ। आई थिंक मेरी कैट पेट, मुझे उससे बहुत प्यार है, अभी भी है। अभी भी है? क्या नाम है उनका? उसका नाम ओरियो है। ओरियो?
यस। यार व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी एक बिल्ली है जो हमारी सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, उसका नाम भी ओरियो है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैंने उसका नाम ओरियो रखा था। एग्जैक्टली। ओके, लवली लवली, क्या बात है। तो ओरियो कितने साल की हो गई है, कितने साल पुराना है आपका पहला प्यार? अभी तो उसको 6 महीने ही हुए हैं मेरे पास। दैट्स क्यूट, लवली टू नो दैट। तो मुझे बताएं कि ओरियो को क्या खिलाती हैं आप? उसको बॉइल्ड चिकन, बिस्किट्स, ट्रीट्स, क्या खाना पसंद करती है? बॉइल्ड चिकन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उसके लिए मुझे खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके ये ऊपर। बात तो है, मेहनत तो फिर करनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड बिल्कुल इस पॉइंट पे। तो मुझे बताएं, क्या आप हमारा शो प्रॉपर्ली फॉलो कर रही हैं? फॉर्मेट समझ आ गया या मैं दोबारा से समझाऊं? अगर आप एक दफा बता दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक आप हमारी न्यू व्यूअर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा सवाल, जिसके अंदर आपने अपने IQ का यूज करना है, ठीक है? उसके अंदर आपने देना है 10 सेकंड में जवाब। 10 सेकंड में अगर आपने सही से हमें जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगी हमारा इनाम। ऑलराइट? ऑलराइट, तो पहले तो मैं आपको इनाम बताता चलूं कि आप किस चीज के लिए खेल रही हैं, फिर मैं आपसे करता हूं सवाल। तो आप खेलने वाली है एक ब्लो ड्राई मशीन के लिए, तो आपको इसकी वैसे नीड है? बहुत ही जरूरत है। बहुत ही जरूरत है। ओके, ऑलराइट। तो वैसे लड़कियों को ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मुझे बताएं, क्यों? मुझे तो 2 चीजों का पता है, एक ब्लो ड्राई होती है, एक होता है हेयर स्ट्रेटनर। तो इन दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी चीज होती है? कराची के वेदर के हिसाब से तो ब्लो ड्राई बहुत अच्छी चीज है। ओके, ऑलराइट। तभी मैं, मेरे शो से पहले मेरा ब्लो ड्राई होता है, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो मुझे बताएं, मैं आपसे करता हूं सवाल, बहुत बेसिक्स है, 10 सेकेंड है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो क्या चीज है, मतलब वो पंखे को आप कैसे एक उंगली से जल्दी से रोक सकते हो, एक उंगली से? स्विच ऑफ चल रहा है, पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करके, स्विच उंगली से, तो मतलब उंगली से हम स्विच ऑफ करेंगे तो चलता हुआ पंखा रुक जाएगा। एम आई राइट? जी जी। 10 सेकंड के अंदर तो जवाब दे दिया, लेकिन क्या ये जवाब सही है? मैं दोबारा मौका दे रहा हूँ, सोच लो। हाँ, आई थिंक। ओके, ऑलराइट। काफी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मैं ये चीज देख रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कॉन्फिडेंस हर जगह आपको कामयाबी दे। बट आप जीत चुकी है अपनी ब्लो ड्राई मशीन। तो कैसा महसूस करी हो? सही जवाब था। सही बोला है, सही बोला है। वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। ओके, ऑलराइट। तो मुझे बताएं प्लीज, आपको ये जब मिलेगा तो आप मुझे लाजमी कॉल करके बताएंगी? बिल्कुल। Promise? और अब से तो मैं आपका शो बिल्कुल प्रॉपर्ली फॉलो करूंगी। परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि देखो सबको बताना भी है कि वॉच एंड विन से मिला है, ठीक है, ताकि और लोग आपको देख के मोटिवेट हो हमें कॉल करने के लिए। ऑलराइट, बिल्कुल। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है, टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो ताकि हम आपका ब्लो ड्राई मशीन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दे। थैंक यू सो मच। सो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बोला, हाजिर दिमागी ज़रूरी है, दिमाग चलना ज़रूरी है, IQ लेवल होना ज़रूरी है। स्पेशली मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तो IQ होना चाहिए। टंग ट्विस्टर्स तो आप चलो, कोई IQ से उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेरे जो सवाल है वो थोड़े से आपको घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं घूमे और आपने सही जवाब दे दिया तो उसके बदले इनाम जीत सकते हो। तो इनाम तो हमारा जा चुका है, अगला इनाम भी मैं अनाउंस करता चलूँ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ताकि आने वाले कॉलर्स के लिए ईजी रहे कि वो आए और हमें कॉल करें। तो अगला इनाम है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा स्टैनली कप। उसके अंदर आप गर्म पानी डालें, वो घंटों गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालें, वो ठंडा रहेगा। तो इस तरह का बहुत ही प्यारा सा प्रीमियम क्वालिटी का स्टैनली कप है, एंड आई एम श्योर कि वो एक स्टेटमेंट है, जहां पे भी आप लेके जाएंगे आपकी वाह होगी, आप लड़के लड़कियां डजंट मैटर। सो इस स्टैनली कप की प्राइस अच्छी खासी है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। तो इसको जीतने के लिए जल्दी से कॉल करो ताकि मैं आपसे सवाल कर सकूं। तो टॉपिक तो चल रहा था पहला प्यार। मैंने तो आपको बता दिया कि अर्ली डेज में इन चाइल्डहुड मेरा फोन था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जिंदगी में, तो आपकी ख्वाहिशें, सारी चीजें डिफरेंट होती रहती है। अब जो मेरा पहला प्यार है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, उससे पहले कॉल आ गई है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहां से बात कर रही हैं? मैं अंजीला अहमद बात कर रही हूँ कराची से। ऑलराइट तंजीला, क्या हाल चाल है? कराची कैसा चल रहा है आपकी तरफ?
बहुत अच्छा चल रहा है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे बताएं क्या करती हैं आप? मैं स्टडी स्टडी कर रही है, कौन सी क्लास में? यूनिवर्सिटी बीबीए। बीबीए, ओके, ऑल राइट। तो कैसा चल रहा है डिग्री प्रोग्राम आपका? अच्छी सीजीपीए चल रही है, क्या सीन है? अच्छी से चल रहा है। अच्छी चल रही है, चलो ये अच्छी बात है कि अच्छी चल रही है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक है हमारा पहला प्यार। तो आपका पहला प्यार क्या था आपकी ज़िंदगी में? कोई चीज़ थी, कोई इंसान था, क्या था? माय पेरेंट्स, माय नाना। ओके, ऑल राइट। ये चलो, ये तो होते ही है, लेकिन मैं आपका ये जवाब कंसिडर कर लेता हूँ। तो मुझे बताएं कि उनकी क्या ऐसी क्वालिटी थी जो आपको टिल डेट बहुत इंस्पायर करती है? कोई एक ऐसी क्वालिटी? वो सबकी सब हेल्पफुल थे, अपने सब में एक साथ चलाते थे। उनके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं था कि जैसे कि लोगों के अंदर होता है, या एटीट्यूड नहीं था। ऑलराइट, दैट्स क्वाइट अ थिंग, क्योंकि ईगो ना हर चीज़ का, मैं तो कहता हूँ, बेड़ा गर्क कर देता है। एक इंसान की पर्सनालिटी का भी बेड़ा गर्क कर देता है, सामने वाले का तो करता ही करता है। बट अगर किसी में ईगो ना हो तो वो एक बहुत ही आइडियल पर्सनालिटी होती है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। सो आई होप कि आपने चूज़ किया है, तो ऑफ कोर्स कुछ देख के ही चूज़ किया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो मैं आपसे करता हूँ अब सवाल, और सवाल है स्टैनली कप के लिए। तो आपके पास ये प्रीमियम स्टैनली कप ऑलरेडी है या जीतना चाहोगी? है, ओके। तो चलो, अगर जीत गई फॉर एग्जाम्पल, तो घर वालों में से किसको दोगी? किसी को भी? अच्छा, दो तो रखोगी। इतना पानी पियोगी यार? इतना पानी? वैसे भी सर्दियां, ज्यादा पानी पीना जरूरी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सही है, रखिएगा अपने पास। तो मैं अब आपसे करता हूं सवाल, क्या आप तैयार हैं? यस। ऑलराइट, सो है आपके पास टोटल 10 सेकेंड। तो अब आपका सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, और वो ये है कि एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बनाते हैं। इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? जल्दी बताओ। 5। और आगे मैं रिपीट कर रहा हूं। एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बना रहे हैं, उसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? 2.5 डे। 2.5 आपने डिवाइड किया है? यस। ओके, तो क्या आपका ये जवाब आपके हिसाब से दुरुस्त है? लॉक करूं या नहीं करूं? फनी आंसर है, मैं पहले ही बता रहा हूं, सोच लो जल्दी से। जल्दी से। इतना भी नहीं सोचना था, टाइम कम है। 2.5 डे। मतलब आप 2.5 पे लॉक कर रही हैं? मेरे पास कंफ्यूजन है। क्या? मेरे पास कंफ्यूजन है। इट्स मे बी 5 या इट्स मे बी 2.5। मैं चलो सबके लिए रिपीट कर देता हूँ, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बना रहे, इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? सवाल एक्चुअली ये है। कॉल ही चली गई, बट कोई बात नहीं, इनका वैसे जवाब दुरुस्त नहीं था, ठीक है, ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये जवाब दुरुस्त नहीं था, तो इसका सही जवाब क्या है? इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा फनी आंसर है। ऑलराइट, तो आई रियली होप कि जब आप हमें कॉल करें तो इसका सही जवाब दे। And I think I'm waiting for another call, but I think do we have another call का टाइम? नहीं, ओह टाइम खत्म हो गया है। आज बहुत सारे इनाम वैसे चले गए हैं, हम इस सवाल को अगले हफ्ते तक रखते हैं, इसी सवाल को, इसी इनाम को। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉच एंड विन। आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी कॉल्स की, उसका बहुत शुक्रिया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पे मुलाकात होगी। कीप ऑन वॉचिंग वॉच एंड विन, एंड थैंक यू सो वेरी मच।